हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और मैं आपको टाइप टू टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करना है, कैसे करते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन चैप्टर से बनते हैं और लगभग आपके 4 से 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए। समझ में आया? तो एक एक करके सारे के सारे टाइप हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, अभी मैंने लगभग आधा घंटे से ऊपर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने माइक कनेक्ट ही नहीं किया अपने फ़ोन से, तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में। तो यहाँ से हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और 0 से लेकर के हाई लेवल तक, यानी इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आप बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अगर अभी तक ब्लड रिलेशन का चैप्टर, तो भी, या फिर आपने पढ़ रखा है तो भी आप अपने नोट्स बनाओ और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो आजकल पैटर्न बना हुआ है टीसीएस का, आप सब जानते हैं काफ़ी चेंज हो चुका है पैटर्न, काफ़ी क्वेश्चन में बदलाव आ चुका है, अच्छे लेवल की रीजनिंग आजकल पूछी जा रही है। तो उन क्वेश्चंस को, उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही साथ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि टीसीएस ने 2018 से लेकर के 22 तक के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वो लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं किस तरह से हम इसको करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले मैं देखूँगा यहाँ पर कि कुल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके ब्लड रिलेशन के। तो यहाँ पर 4 प्रकार के, तो लिखो 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं या 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के टाइप, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर से। तो फोकस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके है, ठीक है। तो कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके ब्लड रिलेशन से। पहला टाइप है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ने से पहले उनमें, यानी उस चैप्टर में कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट करेंगे कि कुल 4 प्रकार के प्रश्न हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 हो जाएगा आपका साधारण प्रश्न या साधारण पजल वाले प्रश्न। तो लिखेंगे साधारण पजल वाले क्वेश्चन। कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपके, जैसे क्वेश्चन में बोलता है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है और सी डी का पुत्र है। ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक नॉर्मल पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, साधारण प्रश्न होते हैं, तो ये हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया आपका साधारण पजल वाले प्रश्न। टाइप 2, तो टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2
मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से ना छूटे, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट रहेगा और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ बल्कि इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टाइप टू होता है आपका पॉइंट वाले, तो पॉइंट या फिर संकेत या फिर कह सकते हैं इशारे वाले क्वेश्चन, इशारा, ठीक है। जैसे एक बोलता है कि महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, या एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये आ जाएंगे पॉइंट या संकेत या इशारे वाले क्वेश्चन, ठीक है। टाइप नंबर 3 हो जाएगा आपका कोडिंग वाले प्रश्न। तो कोडिंग वाले प्रश्न कैसे होते हैं अभी आपको बताता हूँ, तो नोट करेंगे कोडिंग वाले प्रश्न या क्वेश्चन, ठीक है। तो कोडिंग वाले प्रश्न कैसे होते हैं? कोडिंग वाले प्रश्न होते हैं जैसे बोल देता है, आपको कोडिंग दे दी होती है कि A+B का मतलब है A B का भाई है, A-B का मतलब है A B की बहन है, A गुणा B का मतलब है A B का पिता है, ठीक है। तो ये होते हैं कोडिंग वाले। और प्लस माइनस गुणा की जगह आपको हैज़, $, @ ये साइन भी आपको दे सकता है। तो वो टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको कैसे सोल्व करना है और चुटकियों में सोल्व करेंगे, ये याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगला टाइप बनता है आपका टाइप नंबर 4। अगला टाइप आपका बनता है टाइप नंबर 4। तो ये होते हैं आपके फैमिली वाले प्रश्न। फैमिली वाले प्रश्न कैसे होते हैं? यानी ग्रुप वाले, फैमिली या फिर ग्रुप वाले भी आप बोल सकते हो, ग्रुप, ठीक है। तो फैमिली या फिर ग्रुप वाले प्रश्न, यानी जैसे बोलता है एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं। टाइप नंबर 4 का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कहता है कि एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, फिर आगे उनकी डिटेल बताता है, A B का पिता है, B C का भाई है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं टाइप नंबर 4 में पढ़ेंगे। ये कम आते हैं लेकिन हमें कोई भी टाइप जो है छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टाइप हम पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट करो, ठीक है। तो कॉपी में एक नोट्स बना लो आराम से, और कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ये क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, केवल मैंने आपको बताया है कि कितने तरीके से हम क्वेश्चन को, यानी इस चैप्टर के कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं, 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो जेंडर वाला और एक जेनरेशन वाला। जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर वाला क्या याद रखना है आपको? जेंडर की अगर मैं बात करूं तो जेंडर में आपको क्या करना है? देखिए, एक तो होता है मेल, एक क्या होता है मेल, और एक होता है फीमेल। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, 2 ही यहाँ पर जेंडर होते हैं। तो मेल को जब भी हम मेल की बात चल रही है, मेल की अगर बात करें तो उसको डिनोट करेंगे प्लस वाले आइकन से, और अगर बात चल रही है फीमेल की तो उसको डिनोट करेंगे माइनस वाले आइकन से। समझ में आया मैंने क्या बताया? अगर बात मेल की चल रही है तो प्लस वाले आइकन से डिनोट करेंगे। ये केवल हमारी सहूलियत के लिए है, ऐसा कोई ये रूल्स नहीं है, ये सहूलियत के लिए आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो। तो इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? मेल को डिनोट करेंगे प्लस वाले आइकन से, फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस वाले आइकन से।
जैसे मैंने बोला ए बी का भाई है, तो ए भाई है, भाई मतलब मेल, तो कैसे लिखेंगे ए को? ए भाई है बी का, यानी ए भाई है यानी मेल है। तो इस तरह से लिखने के बाद उसके नीचे हम लगा देंगे प्लस का आइकन। बी पिता है, तो यानी पिता है मतलब मेल है, तो पिता है मतलब मेल है, यानी मेल मतलब प्लस। तो इस तरह से आपको करना है कि मेल के लिए हमें प्लस का आइकन लगा देना उनके नीचे, याद रखने के लिए बस। फीमेल के लिए क्या करेंगे? तो फीमेल के लिए हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो अगर फीमेल को डिनोट करना है, जैसे ए माता है या बी बहन है, तो माता या बहन कौन होती है? फीमेल। तो उसके लिए माइनस का आइकन लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? यानी माइनस का आइकन लगाएंगे। और पति पत्नी के लिए एक चीज़ और याद रखना, पति पत्नी बात चल रही है अगर पति पत्नी की, जैसे ए बी की पत्नी है, यानी कपल के लिए जैसे ए बी की पत्नी है, तो उसके बीच में हम डबल लाइन क्रॉस करेंगे। ठीक है, डबल। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर बोला ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी यानी फीमेल है तो माइनस, और ऑटोमेटिकली क्या बी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कपल है। तो इस तरह से आपको जो है याद रखना है। पति पत्नी वाला हम ये वाला आइकन बनाएंगे, और कुछ याद नहीं रखना। केवल पति पत्नी वाले के लिए हम बीच में ये 2 डंडे खींचेंगे। ठीक है, बराबर वाला आइकन बनाएंगे। बाकी ये याद नहीं रखना, ये तो आपकी सहूलियत के लिए है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आई होप कि ये पॉइंट आपने समझे होंगे। मैंने आपको केवल एक ही पॉइंट अभी तक बताया है कि जेंडर को कैसे डिनोट करेंगे। मैंने कहा मेल अगर हो तो प्लस का आइकन बनाएंगे, फीमेल अगर हो तो माइनस का आइकन बनाएंगे। ठीक है, और पति पत्नी के लिए हम बराबर वाला आइकन यानी बराबर का आइकन बनाते हैं। अगला एक पॉइंट है आपका जनरेशन। अगला एक पॉइंट है आपका जनरेशन। तो जनरेशन को कैसे हम डिनोट करेंगे? जनरेशन की अगर बात करें, तो जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरेशन को कैसे लिखेंगे? फैमिली ट्री हम बनाते हैं, फैमिली ट्री के थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट के बाद कि फैमिली ट्री क्या होता है। तो कुछ नहीं आपको याद रखना जनरेशन में, केवल इतना ही याद रखना है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे पहले आया है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे होते हैं दादा दादी, दादा दादी, तो ये हम सबसे पहले आए हैं, दादा दादी सबसे पहले आते हैं। फिर हम उसके नीचे लिखेंगे माता पिता, फिर उनके बाद में कौन आते हैं? माता पिता। फिर इनके बाद में कौन आता है? पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। ठीक है, समझ में आया? अब इसी के साथ आपको दादा दादी के लिए नाना नानी वाली जनरेशन आपको ये हो जाएगी, और इसमें आपको चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी मौसा, ये सारी की सारी जनरेशन एक हो जाएगी। यहाँ पर आपको भतीजा, ठीक है, भांजा, भतीजा भांजा भांजी भतीजी, तो ये वाली जनरेशन आपकी इसमें हो जाएगी। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फैमिली ट्री से। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे आपको करना है। मैं यहाँ पर इसको साफ नहीं कर सकता क्योंकि फोकस में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ और ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जो भी मैं आपको लिख रहा हूँ सारा का सारा आपको नोट करते हुए चलना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम देखेंगे फैमिली ट्री कैसे बनानी है। ट्री मतलब होता है, जैसे ये ट्री होता है ना, कोई इधर को जा रहा है, कोई शाखा इधर को जा रही है, कोई ऐसे, तो सेम यही ऐसे ही बन जाएगा वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे
जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ए बी का पिता है। ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने बोला ए बी का पिता है, तो मैंने क्या बोला था अभी कि जो सबसे पहले आया है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो ए कौन है? पिता है। पिता है मतलब प्लस किसका? बी का। तो बी क्या हो गया? पुत्र हो गया। यानी पुत्र वाली जनरेशन को हम नीचे लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? नीचे। तो ए क्या है? पिता है बी का। समझ में आया? और सी दादा है बी का। अगर मैं ये बोलता हूँ सी दादा है बी का, तो आप मुझे बताइए कहाँ लिखेंगे दादा के लिए? क्या मैं दादा के लिए इधर लिखूँगा बराबर में, या नीचे लिखूँगा, या सबसे ऊपर लिखूँगा? जी हाँ, सबसे ऊपर लिखूँगा, क्योंकि हमें पता है जो सबसे पहले आया है इस धरती पर वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। दादा है मतलब पिता के पिता, यानी बी का पिता ए, और इनके भी पिता होंगे दादा। तो ये समझ में आया आपको? और डी बी का बेटा है। अगर मैं बोलता हूँ डी बी का बेटा है, तो बेटा कहाँ पर आएगा आप मुझे बताइए? तो बेटा आएगा नीचे की तरफ। तो डी कौन है? बेटा है बी का। तो समझ में आया? ठीक है। और एफ चाचा है बी का। तो बी का चाचा अगर मुझे बनाना है, तो बी का चाचा मुझे अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बात मुझे बताइए। यानी उसके पिता के भाई। तो बी के पिता कौन है? ए। तो इसके भाई हो जाएंगे कौन? एफ जो है चाचा है। तो पिता के भाई ही तो होते हैं चाचा। और अगर मैं बोलता हूँ कि जे दादी है बी की, तो जे दादी है मतलब दादा की पत्नी। तो बी का दादा कौन है? सी है। और दादा की पत्नी के लिए मैंने आपको बोला था 2 डंडे लगाने हैं। तो जे दादी हो जाएगी किसकी? बी की। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना? कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे जब मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला है कि पिता वाली जनरेशन ऊपर और दादा वाली जनरेशन और ऊपर। यानी जो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे पहले आया है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर उसको बाद में, फिर बाद में। जैसे मैं बोलता हूँ कि डी का ए से क्या संबंध है? तो ए जो है दादा हो जाएगा, क्योंकि ये डी का पिता है। ठीक है। अगर ये मेल है तो पिता के पिता हो जाएंगे, यानी दादा हो जाएंगे। तो चलिए अभी इस बात पर हम नहीं आते, केवल मैं आपको बता रहा था कि फैमिली ट्री बना करके हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो ये समझ में आया आपको? इस तरह से हम बनाते हैं फैमिली ट्री। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी हम जब टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हम वहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने टाइप पर। टाइप वाइज क्वेश्चन हम फिर पढ़ेंगे। जैसे एक होता है क्वेश्चन में पूछता है लास्ट में का और से, यानी ए का बी से क्या रिश्ता है? तो का और से वाला संबंध आपको ये पता होना चाहिए भाई क्या पूछ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि ए का बी से क्या रिश्ता है, तो आपको समझ जाना है कि वो पूछ रहा है ए कौन है बी का। तो का मतलब समझो कौन है, का मतलब समझो कि कौन है या क्या लगता है। तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो तो आपको बताऊंगा ही। और एक होता है और एक होता है जो। ठीक है जो, या इस तरीके से आएगा जो, और एक होता है और। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझेंगे? मैं आपको एग्जांपल दे करके बोलता हूँ, बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का बेटा है, और
सी का बेटा, समझेंगे ध्यान से। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ ए बी का भाई है जो सी का बेटा है। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने और लगाया है और यहाँ पर जो लगाया है, तो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, मतलब मीनिंग बदल जाएगा और जो को बदलते ही। ठीक है, समझ में आया कैसे? जैसे ए बी का भाई है और सी का बेटा है, यानी यहाँ पर बात दोनों जगह चल रही है ए के बारे में, और अगर लिखा हो तो पहले वाले के बारे में ही बात चल रही होती है दोनों जगह, और के पहले भी और के बाद में भी। जैसे ए बी का भाई है तो ए के बारे में बात चल रही है कि ए भाई है बी का, और सी का बेटा है तो सी का बेटा भी कौन है? ए ही है, ये ध्यान रखना है। तो और जहाँ पर हो तो पहले वाले के बारे में बात चल रही होती है, लेकिन अगर जो आपको लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे ए बी का भाई है, यानी ए भाई है किसका? बी का। ठीक है, जो सी का बेटा है, तो अब यहाँ पर सी का बेटा कौन है? तो सी का बेटा ए नहीं होगा, ये होगा बाद वाला। ठीक है, तो बाद वाला सी का बेटा कौन होगा? बी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, वरना आप गलती कर जाओगे, क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर और के बारे में बात चल रही हो तो पहले वाले से ही दोनों संबंध होते हैं, लेकिन अगर बीच में है जो आ जाए तो पहला वाला पॉइंट तो इसके लिए होता है, पहले वाले के लिए। जैसे ए बी का भाई है तो यानी ए के बारे में बात चल रही है, ठीक है, कि ए भाई है बी का। जो सी का बेटा है, तो ये जो बात होती है जो के बाद, वो बाद वाले के लिए होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यही थे हमारे 3-4 तरीके। बाकी अब हम आते हैं अपने टाइप पर। तो अब आते हैं हम टाइप पर, कैसे करना है एक एक टाइप को। ठीक है, आराम से सीखेंगे। तो टाइप नंबर पहला आपको डाल लेना है। टाइप नंबर पहला, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है या फिर नहीं। ओके, सही है। चलिए, तो मैं इसको अभी साफ़ नहीं करूँगा क्योंकि इसको साफ़ करते ही फोकस गड़बड़ हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इतनी जगह में क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप नंबर आपको पहला डाल लेना है। ठीक है, टाइप नंबर 1। तो 1 मिनट में यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको आराम से दिख रहा होगा। तो टाइप नंबर 1 आपको डालना है। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। ठीक है, तो मैंने टाइप नंबर 1 में आपको क्या बताया था कि सिंपल साधारण पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे ए बी की पुत्री है। क्वेश्चन है ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई है। आगे लिखेंगे यह बताइए कि, आगे क्वेश्चन में पूछा है यह बताइए कि, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? तो डी का ए से क्या रिश्ता है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसको सोल्व करके आपको बताना है। जल्दी से फटाफट से 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ पूरा दिख रहा है क्या, नहीं बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे आपको करना है। मैंने भी बताया था फैमिली ट्री बना करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है और डी सी का भाई है। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। ए बी की पुत्री है, हमने क्या बताया था कि जो इस धरती पर सबसे पहले आया है उसको ऊपर की ओर लिखते हैं, जो बाद में आया उसको नीचे की ओर। तो ए बी की पुत्री है, तो ए को हम कहाँ पर लिखेंगे आप मुझे बताइए, नीचे लिखेंगे ना बी से। तो बी की पुत्री कौन है, तो बी की पुत्री कौन है, ए। पुत्री है मतलब फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। पहला हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, बी सी की माँ है, तो बी सी की माँ है यानी ये पुत्री है, तो इसका या तो भाई होगा सी या फिर बहन होगी। तो सी यहाँ पर हम इसके बराबर में लिखेंगे, यानी पुत्र पुत्री वाले लाइन में हम लिखेंगे सी को। ठीक है, समझ में आया। आगे है डी सी का भाई है। अब डी जो है वो सी का भाई है, तो वो भी इसी लाइन में आएगा। भाई है मतलब मेल है, मेल के लिए हम क्या करेंगे प्लस वाला आइकन बनाएंगे। तो एक लाइन में आएंगे, ये सारे के सारे भाई बहन हो गए। ठीक है, और ये इनकी माता है। एक बार दोबारा से समझेंगे, ए बी की पुत्री है, यानी ए जो है पुत्री है, तो पुत्र पुत्री वाले जो वो होते हैं रिलेशन, उनको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, माता पिता वाले को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, दादा दादी वाले को और ऊपर लिखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो उसने बोला है ए बी की पुत्री है, तो हम बी के नीचे लिखेंगे ए को, और पुत्री है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, आगे है बी सी की माँ है, तो बी जो है वो सी की माँ है, यानी कि अगर ये पुत्री है तो इसका या तो सी भाई होगा या फिर बहन होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। यानी ये भी इसकी बेटी है तो ये भी इसका, जब ये माँ है तो ये भी इसका या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी, यानी दोनों बराबर लाइन में ही आएंगे। इसको हम ऊपर नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते, बराबर में ही लिखेंगे। ठीक है, आगे है डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई है, तो ये इसका भाई है तो इसी लाइन में आएगा। तो इतना हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसने पूछा है, क्या पूछा है कि यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है, यानी डी का, तो ये पूछा है डी का तो मैंने बोला था अभी पीछे, का मतलब कौन है, तो डी का, तो डी कौन है, किसका, ए का, तो ए से मतलब ए का, तो डी कौन है, इसने पूछा ना डी का ए से, यानी डी क्या लगता है ए का। तो आप मुझे बताइए, सॉरी बी का नहीं ए का, तो बताइए तो डी कौन है, ए का। तो अगर ये सी का भाई है तो ए का भी क्या हो जाएगा, भाई। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, मेल है तो भाई हो जाएगा, फीमेल होती तो बहन हो जाती। अगर पूछ लेता ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ये हो जाती बहन, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है तो भाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या है, भाई बहन है सारे के सारे इस लाइन के। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बी का भाई ए, तो बी का भाई ए, ठीक है, और डी का पिता है सी, ठीक है, और डी का
पिता है सी। सारे के सारे लगभग ऐसे ही है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये टाइप 1 में आएंगे, ठीक है। बी की माता है ई, तो बी की माता है ई। आगे बोला है ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, तो पूछा है ई का सी से क्या संबंध है। ई का सी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो तुरंत इसको आपको सोल्व करके बताना है। तो खुद से सोल्व करिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और अपना डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है कि B का भाई A है, तो B और A जो है आपस में भाई बहन है, और भाई है इसमें A, तो A भाई है। A के नीचे हम प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि ये मेल है, और किसका भाई है, B का। तो भाई बहन वाली जनरेशन को हम एक ही लाइन में लिखते हैं। आगे बोला है D का पिता है C, तो D का पिता है C। मैंने आपको बताया है कि पिता वाली जनरेशन को हम ऊपर लिखते हैं, यानी यहाँ पर C पिता है किसका, D का, तो पिता है यानी प्लस का आइकन में आपको यहाँ पर लगा देंगे मेल के लिए। तो देखिए हम इसको अलग लिखेंगे क्योंकि इसमें और इसमें अभी तक कोई संबंध नहीं पता, ठीक है। आगे बोला है B की माता है E, तो E जो है वो माता है, तो माता को ऊपर लिखेंगे, और माता यानी फीमेल, तो माइनस का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो B की माता है E, तो A की भी माता E हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। A और D भाई हैं। अब ये जो D है वो किसका भाई है, A का, तो ये D जो है भाई है, तो A और D भाई हो जाएंगे। अब जो A का पिता है तो इन दोनों का भी पिता हो जाएगा, यानी इनकी माता का पति, तो C हो जाएगा पति। बस ये डायग्राम हमारा था। इतनी बात आपको जो है बनानी है, और कुछ थोड़ी नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे ही हमें करना है। भाई B A का भाई है, तो B A का भाई हो गया। D का पिता है C, तो D का पिता C हो गया। आगे है B की माता है E, तो B की माता E हो जाएगी एक जनरेशन ऊपर, और A और D भाई हैं, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछा है E का C से क्या संबंध है। मैंने बोला था का मतलब कि E कौन है, E का है ना, तो E कौन है, C का। E कौन है, C का, तो E कौन है, C का, तो E C की क्या लगती है, तो पत्नी लगती है। कौन लगती है, पत्नी, तो आंसर हो जाएगा पत्नी। कितने आसान क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला टाइप चल रहा है ये। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप 1 के, फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा टाइप 2 पर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम टाइप 1 का। टाइप 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है B की बहन है A। सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। B की बहन है A, ठीक है। B की बहन है A, C का भाई है B, और C का भाई है B। B की बहन है A, C का भाई है B। आगे बोला है D का पुत्र है C, और D का
पुत्र है सी। उसके बाद बोला है तो डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। तो अब फटाफट आपको करना है क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो डी की बहन है ए, तो डी की बहन कौन है, ए है, सॉरी बी की बहन है ए, तो बी की बहन कौन है, ए, तो बहन है मतलब माइनस। आगे है सी का भाई है बी, तो बी जो है भाई है यानी मेल है, किसका, सी का। तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आएंगे, सारे के सारे, ठीक है, भाई बहन आपस में। आगे बोला है सी का भाई है बी और डी का पुत्र है सी, तो सी जो है पुत्र है यानी ये भी कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, किसका, डी का। तो डी का पुत्र है, तो अगर सी पुत्र है तो ये सारे के सारे इसके पुत्र पुत्री हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी सारे के सारे इसके बच्चे हो जाएंगे। आगे बोला है पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का, तो डी का मतलब डी कौन है, ए का, तो डी कौन है, ए का। तो मुझे बताइए अगर ये इसका भाई है सी, तो भाई के पिता कौन होते हैं, या तो ये देखिए हमें इसका मेल जेंडर नहीं पता, या तो फीमेल है या मेल है, या तो ये माता होगी या फिर पिता, तो माता या पिता। जब हमें जेंडर नहीं पता है तो हम या ये नहीं कह सकते कि पिता है, ये भी नहीं कह सकते कि माता है, माता या पिता में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं टाइप 1 का, ठीक है, एक जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, ठीक है। ए और बी बच्चे हैं, तो ए और बी कौन है, बच्चे हैं, ठीक है। आगे बोला है बच्चे हैं सी के, ठीक है। आगे बोला है यदि सी माता है बी की, तो सी यदि सी माता है बी की, ठीक है, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, ध्यान से समझेंगे, पुत्री नहीं है सी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। सी और ए में क्या संबंध है, तो पूछा है सी और ए में क्या संबंध है, क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा अलग है लेकिन मामूली सा अंतर है, बहुत आसान तरीके से वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं। जल्दी से आपको वीडियो पॉज करके सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी बच्चे हैं सी के, तो बच्चे हैं यानी ए और बी को हम नीचे लिखेंगे और सी के बच्चे हैं यानी सी को ऊपर लिखेंगे। यदि सी माता है बी की, तो सी कौन है, माता है यानी फीमेल है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए पुत्री नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि ए पुत्री नहीं है सी की, तो भैया इसका बच्चे तो हैं, या तो पुत्र होता है या पुत्री, तो अगर पुत्री नहीं है तो पुत्र हो जाएगा। कोई बड़ी बात,
कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बोला है सी की पुत्री नहीं है, सी की कोई हम देखिए, यदि सी ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है किसकी, बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो पुत्री नहीं है तो पुत्र हो जाएगा। तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, तो पुत्र और पुत्री का संबंध हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा, क्योंकि सी जो है माता है और ए जो है पुत्र है, ठीक है। तो माता और पुत्र का संबंध जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा भाई। सी ए की माता है, माता मतलब फीमेल है तो माता है, ए पुत्र है, कैसे पता चला, इसने बोला कि पुत्री नहीं है, तो पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ओके, तो ये था टाइप 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला टाइप था, जिसके सारे के सारे तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। तो टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से और उनको सोल्व करेंगे, किस तरह से आपको सोल्व करना है। चलिए, पहला टाइप के हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन कराए वैसे ही आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब जो आएगा हमारा टाइप नंबर 2 रहेगा। टाइप नंबर 2 संकेत वाले प्रश्न, ठीक है, संकेत या इशारा, ठीक है, या पॉइंट। तो ये टाइप के प्रश्न जो है आते हैं हमारे सेकंड टाइप के प्रश्नों में। आप टाइप को, ये जरूरी नहीं कि सेकंड टाइम ये चैप्टर के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, बुक के हिसाब से। आप पहले टाइप ये समझ सकते हो, तीसरा समझ सकते हो, चौथा समझ सकते हो। बहरहाल जैसे ये मैं आपको सेकंड टाइप में रख करके इस चीज़ को करा रहा हूँ। चलिए, तो हमारा सेकंड टाइप है इन क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे शुरू में हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए, एक क्वेश्चन है, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए बहुत आसान लगने लगेंगे जब आप ये पढ़ लोगे, ठीक है। अभी 5 मिनट रुको, आपको सारी की सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। देते हुए कहा, ठीक है, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा, आगे बोला है, इसकी बहन मेरी माँ की, इसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये क्या बोला है, शीला ने बोला है। आगे बोला है, राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो पहले आप इसको करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा कि इसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, इशारों वाला क्वेश्चन, के एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा
या एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, या एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है वहाँ से जहाँ से कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसको हमें देखना है। सबसे शुरू में हमें पकड़ना है उस पर्सन को जो बात को बोल रहा है। तो आप मुझे बताइए, इतनी बात तो आप पहचान सकते हो इस सेंटेंस में कि बोलने वाला कौन है, यानी बात को बता कौन रहा है, कह कौन रहा है। तो यहाँ पर शीला ने कहा है, ठीक है। तो शीला बोल रही है, तो शीला को स्टार्टिंग में हम उठाएंगे। बस सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को लेना है जो बात को बोल रहा है, जो बात को बोल रहा है, जो परिचय दे रहा है। तो यहाँ पर परिचय कौन दे रहा है? शीला परिचय दे रही है, यानी शीला बात को बोल रही है। अब आगे वो रिलेशन बता रही है कि इसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि उस व्यक्ति को लेना है जो व्यक्ति बात को बोल रहा है, जो परिचय दे रहा है। दूसरा पॉइंट और आपको याद रखना है कि आगे जो है हमें उस संबंध को ढूंढना है जो अपने बारे में ये बताए। जहाँ से ये अपने बारे में बताना शुरू कर रही है वहाँ से हमें जो है सोल्व करना शुरू करना है क्वेश्चन को। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे वाक्य में बोल कौन रहा है, परिचय कौन दे रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, कोई सा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, आपको सबसे पहले देखना है कि बात कौन बोल रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में शीला कह रही है, तो शीला को हमने उठा लिया। अब देखो कि ये अपने बारे में इसने कहाँ पर बताना शुरू किया है, अपने बारे में कहाँ से इसने बताना शुरू किया है। तो आपको पता चल जाएगा जहाँ पर मेरी, मेरा, मैं, इस टाइप के वर्ड जहाँ पर आपको दिखेंगे तो समझो ये अपने बारे में, बोलने वाला अपने बारे में बता रहा है। मेरा, मेरी, मेरा, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इसकी बहन, इसकी बहन, तो इसको छोड़ देंगे, इसका अभी कोई काम नहीं है। आप पकड़ो जहाँ से मेरी, मेरा स्टार्ट हो, ठीक है। आगे मिल जाता हमें मेरी। क्या बोल रही है वो? इसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ यानी शीला अपनी माँ के बारे में बोल रही है, तो माँ को हम माता को ऊपर लिखेंगे, तो ये इसकी माता है, ठीक है। ये शीला की माता हमने बना दिया। आगे बोल रही है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसकी माँ की इकलौती बेटी तो शीला ही होगी ना भाई। इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी? शीला। तो शीला बेटी है और इकलौती है यानी शीला ही है, तो शीला है। और ये कौन है? इसकी बहन। अब पकड़ेंगे, जब ये पूरा सेंटेंस आप खत्म हो जाए तब उसको पकड़ो पहली वाली लाइन को कि इसकी बहन है। इसकी किसकी? राहुल की। तो ये जो शीला है ये बहन है, तो यहाँ पर होगा राहुल, ठीक है। यहाँ पर होगा राहुल। समझ में आया? एक बार और समझेंगे। अगर समझ में ना आया है तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे। और मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता ही दिया है। कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी सवाल में जो मैंने टॉपिक आपको कराया है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले हमें सेंटेंस में देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, टाइप नंबर 2 के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो सबसे पहले उसमें चेक करो कि बात को कौन बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति है कौन। तो जैसे यहाँ पर शीला परिचय दे रही है, तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे, वहीं से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखना है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसने अपने बारे में कहाँ से बताना स्टार्ट किया है। जैसे उसने कहा, क्या कहा? इसकी बहन। इसकी बहन यानी वो उस राहुल की बात कर रही है, तो यानी कि अभी इसने अपने बारे में नहीं बताया। आगे बोला है मेरी माँ की। अब यहाँ से इसने अपने बारे में बताना शुरू किया, ठीक है। यानी मेरी माँ की यानी शीला की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी खुद शीला है। और ये जो है
ये राहुल की बहन है। इसने बोला था इसकी बहन है, यानी राहुल की बहन है, यानी ये राहुल की बहन है। आगे क्वेश्चन में पूछा है राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएंगे भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और इससे आसान आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे आसान जो तरीका है आपको कोई नहीं बताएगा, और अगर समझ में ना आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट में आपको चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लड़की की तस्वीर, एक लड़की की तस्वीर, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, देव ने कहा। ठीक है, कहा, क्या कहता है देख लेते हैं, क्या कहता है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, वह मेरी पत्नी की बहन, वह मेरी पत्नी की बहन, वह मेरी पत्नी की बहन की माँ के, बहन की माँ के एकमात्र बेटे की, एकमात्र बेटे की बेटी है, बेटी है। तो पूछा है उसने देव की पत्नी, देव की पत्नी उस लड़की के दादा, उस लड़की के दादा, उस लड़की के दादा की क्या लगती है, दादा की क्या लगती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या बोला है, आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला, उस व्यक्ति को पकड़ो जो बात को बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बताया है कि वहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करो जहाँ से वो व्यक्ति अपने बारे में बताना स्टार्ट कर रहा है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इन 2 पॉइंट से ही। जैसे एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, तो कौन कह रहा है बात को, देव बात को बोलने वाला है। तो देव को सबसे पहले हम लिखेंगे, देव को सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये हो गया देव। अब आगे देखो कि ये अपने बारे में कहाँ से बोलना शुरू कर रहा है, यानी मेरी मेरा कहाँ पर शुरू हो रहा है, मेरी मेरा कहाँ पर आया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, वह मेरी, यहाँ पर आ गया मेरी, तो यहीं से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो। मेरी पत्नी, तो सबसे पहले इसकी पत्नी बनाओ। ठीक है, ये इसकी पत्नी हमने बना दी, देव हो गया इसकी पत्नी, यानी मेरी पत्नी अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है। की बहन, तो मेरी पत्नी की बहन, यानी इसकी पत्नी है और इसकी कोई बहन है। ठीक है, की माँ के, यानी इसकी बहन की माँ, तो माँ हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, समझ में आया, तो ये आना चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, और मैंने आपको बताया था ऊपर जनरेशन वो आती है जो सबसे पहले इस दुनिया में आए हो। ठीक है, पहले दादा दादी, फिर माता पिता, फिर बेटा।
तो माँ को हम ऊपर लिखेंगे। तो उसने क्या बोला, वह मेरी पत्नी, यानी इसकी पत्नी की बहन, इसकी पत्नी की बहन ये हो गई, की माँ के, यानी इसकी माँ के एकमात्र बेटे, यानी इसकी माँ का कोई बेटा है, यानी इसका भाई होगा कोई, ठीक है। बेटे की बेटी है तो उसकी बेटी है, बेटे की बेटी, तो ये बेटा है और उसकी कोई बेटी है। कौन है, लड़की जो है, तो ये लड़की है, ठीक है। तस्वीर वाली लड़की, तस्वीर वाली लड़की ये है, तस्वीर वाली लड़की कौन है, ये। समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं। देव ने कहा, वह एक लड़की की ओर इशारा करते हुए लड़की के बारे में बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी की बहन की माँ के एकमात्र बेटे की बेटी है, जो तस्वीर वाली लड़की है ये, ठीक है। अब उसने पूछा है देव की पत्नी, यानी ये देव की पत्नी उस लड़की के दादा, उस लड़की के दादा, यानी कि ये लड़की है, इसके दादा कौन होंगे, ये लड़की है, इसके पिता ये है, और पिता के पिता कौन होंगे, दादा। तो पिता के पिता ये उसके दादा हैं। तो देव की पत्नी उस लड़की के दादा से किस प्रकार संबंधित है, उस लड़की के दादा की क्या लगती है, इस लड़की के दादा की क्या लगती है, देव की पत्नी। तो क्या हो जाएगी भाई, ये इसकी बेटी है और बेटी की बहन कौन होगी, बेटी। तो बेटी इसका आंसर आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया ना भाई। ये इसकी माँ है, माँ है ना, ये माँ है इसकी, ठीक है। तो ये मतलब ये इसकी बेटी है और बेटी की बहन तो बेटी होगी, ठीक है। तो बेटी का रिश्ता हो गया। ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन हैं, और ये इन तीनों के माता पिता है। तो ये तीनों क्या है, इनके बच्चे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई या फिर नहीं हुई। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला सोल्व करो। एक व्यक्ति के चित्र की ओर, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, एक व्यक्ति के चित्र की ओर, एक व्यक्ति के चित्र की ओर, एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, इशारा करते हुए रवीश ने कहा, ठीक है। रवीश ने कहा, क्या कहा, देख लेते हैं क्या कहा। मैं अपने माता पिता की, मैं अपने माता पिता, मैं अपने माता पिता की एकमात्र, पिता की एकमात्र संतान हूँ, संतान हूँ, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति का पिता, आगे बोल रहा है लेकिन उस व्यक्ति का पिता, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। तो चित्र का आदमी, चित्र का, चित्र में जो आदमी है, चित्र का आदमी रवीश से, चित्र का आदमी रवीश से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन समझ में आया और इसको आप सोल्व करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको आप सोल्व करो फटाफट से। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। एक व्यक्ति की चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, मैं अपने पिता
की एकमात्र संतान हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। चित्र का आदमी रवीश से कैसे संबंधित है? चित्र का आदमी रवीश से कैसे संबंधित है? चलिए सोल्व करते हैं। दो ही बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। कई बार मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ कि दो बात याद रखनी है। सबसे पहले उस व्यक्ति को हमें उठाना है या देखना है जो व्यक्ति बात को बोल रहा है। फिर आगे हमें वो चीज़ देखनी है जहाँ से वो अपने बारे में बताना शुरू कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति की चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, तो रवीश बात को बोल रहा है। रवीश को ही सबसे पहले हम लिखेंगे, तो रवीश को ही सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो रवीश को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे कि ये अपने बारे में कहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है। मैं, तो ये तो अपने बारे में यहीं से बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने माता पिता की, यानी ये अपने माता पिता के बारे में बता रहा है। अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, एकमात्र संतान हूँ, यानी ये रवीश अपने बारे में बता रहा है कि अपने माता पिता की केवल एकमात्र संतान है, इसके कोई भी भाई बहन नहीं है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का, अब इस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता, यानी इसका, इस व्यक्ति, मेरे पिता, इसके पिता कौन है? ये मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरे पिता का पुत्र है, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता, ठीक है, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यानी ये उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति मतलब ये जो है व्यक्ति, वो मेरे पिता यानी इसका पुत्र है। तो खुद रवीश हो गया, खुद कौन हो गया? रवीश हो गया। तो उसने पूछा चित्र का आदमी, चित्र का आदमी रवीश से कैसे संबंधित है? तो चित्र का आदमी रवीश से कैसे संबंधित है? एक मिनट दोबारा इसको देखेंगे, कहीं पर गलती तो नहीं हो रही। एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, ठीक है, तो रवीश को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मैं अपने माता पिता, ये इसके माता पिता हो गई, और उनकी एकमात्र संतान हूँ। लेकिन उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति का पिता, इस व्यक्ति का पिता, ठीक है, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। ठीक है, तो उसने पूछा है चित्र का आदमी रवीश से कैसे संबंध, तो रवीश तो खुद हो गया ना वो, तो चित्र का आदमी जो है वो रवीश ही है। तो स्वयं क्या हो गया? रवीश। सही है सवाल, तो रवीश ही हो जाएगा। चित्र का आदमी कौन हो जाएगा? खुद रवीश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप 2 अभी चल रहा है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा देखते हैं। एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माँ की, उसका भाई मेरी माँ की, उसका भाई मेरी माँ की बेटी के बेटे का, मेरी माँ की बेटी
के बेटे का, बेटी के बेटे का, मेरी बेटी के बेटे का पिता है, बेटे का पिता है। उसका भाई मेरी बेटी उसका भाई मेरी माँ की बेटी के बेटे का पिता है, मेरी माँ की बेटी के बेटे का पिता है। महिला के पति से, महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है, आदमी का क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर देंगे। सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है, क्या इसका आंसर रहेगा। तो चलिए, दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है पूरे टॉपिक की, पूरे टाइप की। ठीक है, क्या चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो बात को बोल रहा है, फिर वहाँ से हमें देखना है जहाँ से वो अपने बारे में बताना शुरू कर रहा है। तो देखते हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो कह कौन रहा है, महिला। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, महिला को। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो महिला को हमने लिख लिया। क्या अब देखेंगे ये अपने बारे में कहाँ पर बोलना स्टार्ट कर रही है। उसका भाई, तो इसको छोड़ देंगे अभी। मेरी माँ, तो मेरी जहाँ पर आ जाए, मेरी मेरा, वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बोला मेरी माँ की बेटी, तो ये महिला बोल रही है मेरी माँ, तो इसकी कोई माँ है। ठीक है, इस महिला की कोई माँ है। मेरी माँ की बेटी के, तो मेरी माँ की बेटी यानी ये महिला खुद हो गई, के बेटे का, तो इसकी बेटी, इस बेटी यानी मेरी माँ की बेटी और उसका भी बेटा। समझ में आया। देखो, मेरी माँ यानी महिला की माँ की बेटी यानी खुद महिला के बेटे का पिता है, तो इसके बेटे का पिता है यानी कि इसका पति होगा। भाई इसका पिता, इसकी बेटी है, ये बेटे की बेटी है, माइनस कर देंगे इसको। तो इसकी बेटी का पिता कौन होगा, इस महिला का पति। इस महिला का कौन होगा, पति होगा। ठीक है, आगे बोला है बेटे का पिता है। ठीक है, इसकी बेटी के, एक सेकेंड, मेरी माँ की बेटी, इसकी माँ की बेटी ये महिला हो जाएगी, के बेटे का, सॉरी ये बेटी नहीं, बेटे का पिता है यानी ये इसका पिता हो जाएगा, यानी इस महिला का ही पति हो जाएगा। भाई ये ये इसका बेटा है, ठीक, यानी ये इसकी माँ है, और इसका पति कौन हो जाएगा, इसका पिता कौन हो जाएगा, इसका पति। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे पूछा है, तो उसने बोला उसका भाई, तो ये जो है उसका भाई है। ये कौन है, उसका भाई। जो ये पिता है ये उसका भाई यानी उस आदमी का भाई है। तो ये जो है उस आदमी का भाई है, तो ये है आदमी, तो इसका भाई है ये व्यक्ति। अब उसने पूछा है महिला के पति से आदमी का क्या रिश्ता है। तो महिला का पति कौन है, ये, और इसका आदमी का क्या रिश्ता है, तो ये भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भाई। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, भाई। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखेंगे, मेरी माँ की बेटी, यानी महिला कह रही है मेरी माँ की बेटी, यानी ये खुद महिला, मेरी माँ की बेटी के बेटे का पिता है, के बेटे का, मेरी माँ की बेटी खुद, और उसके बेटे का पिता यानी इस महिला का पति है। कौन, उस आदमी का भाई, उसका भाई यानी उस आदमी का भाई, ये उस आदमी का भाई है। उसने पूछा है महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है। तो महिला का पति कौन है, ये है,
आदमी कौन है, ये है, तो इन दोनों का क्या संबंध है, ये आपस में कौन है, भाई। ठीक है, समझ में आया। तो टाइप 2 के मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब देखते हैं टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 और देखते हैं। चलिए टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप नंबर 3 की अगर बात करें तो आ जाएगा हमारा कोडिंग वाला। क्या आ जाएगा हमारा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। कोडिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कोडिंग। ठीक है, कोडिंग वाले प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा टाइप नंबर 3। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसको करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। जो तरीका आपको बेस्ट लगे, जो आसान लगे, उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखता हूँ, a माइनस बी का अर्थ है, ठीक है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है। ठीक है, आगे बोला है a गुणा b का अर्थ है, a गुणा b का अर्थ है a b का पति है, a b का पति है। एक बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पर ए बी जो है केवल और केवल आपको बताने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। हमें मतलब है इन चिन्हों से, ये चिन्ह अगर बदल रहे हैं तो यहाँ पर रिश्ता बदल रहा है। ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, वो केवल हमें बताने के लिए, इस चिन्ह का मतलब बताने के लिए, ठीक है, हमें बोला गया है। ये जो चिन्ह है हमें ये जो अल्फ़ाबेट ली है हमें बताने के लिए बोला गया है कि इसका चिन्ह का मतलब है क्या। चिन्ह की जगह आपको कोई भी संकेत मिल सकता है। ठीक है, हैज़, स्टार, @ इस तरह से भी आपको जो है चिन्ह मिल सकते हैं, और ए बी की जगह और कुछ भी मिल सकता है। तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें केवल अपने इन चिन्हों पर ध्यान देना है कि माइनस है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर गुणा है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। कभी आप सोचो कि यहाँ पर तो ये बहन हो रही है तो यहाँ पति कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं सोचना, ये कोडिंग है, यहाँ पर हमें चिन्हों को देखना है। और अभी जब सोल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा, एकदम आप सोल्व कर दोगे। आगे है a भाग b का अर्थ है, a b का बेटा है, a b का बेटा है। तो ये आपके पास 3 कोडिंग दी हुई है। तो आपसे पूछा गया है, यदि दिख रहा होगा, ठीक है, y गुणा, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूँ मैं। तो आगे लिखा है क्वेश्चन में ही, यदि y गुणा m माइनस t भाग l गुणा u है, तो उसने पूछा है u यहाँ पर लिख देता हूँ, y से किस प्रकार, ये क्वेश्चन में ही है, किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है पूरा आपके पास। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना डेटा दिया हुआ है और ये आपसे पूछा है, ये समीकरण दी हुई है, अगर ये है तो भैया u y से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। अब देखिए 2 तरीके मैं इसके सोल्व करने के आपको बताता हूँ। तो तरीका नंबर 1 देखेंगे, बहुत आसान है। तो जो भी ये चिन्ह लिखे हुए हैं इनका हम रिलेशन लिखेंगे कि इन चिन्हों का रिलेशन है क्या।
तो जैसे यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, तो गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका संबंध क्या है, पति का। तो गुणा के चिन्ह का मतलब क्या है, पति। तो आप इधर की साइड को एरो बनाओ और लिखो क्या, पति। यानी ये वाला एरो इधर को हमने क्यों बनाया कि ये वाला व्यक्ति पति है, ठीक है, इस व्यक्ति का ये वाला व्यक्ति पति है, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। अब आगे देखेंगे माइनस वाला कहाँ पर है, तो ये रहा माइनस और इसका मतलब है बहन। तो इधर को एरो बनाओ और इसे लिखेंगे क्या, बहन। यानी ये बहन है इसकी, ये बहन है, ठीक है। एरो हमने इधर को क्यों लगाया, क्योंकि हमें इधर वाले का ही संबंध पता है कि ये बहन है। पति कौन है, ये है पति, ठीक है। इधर वाला नहीं होगा, इधर को एरो है तो यही वाला होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे है भाग, तो भाग का मतलब है बेटा। भाग का मतलब क्या है, बेटा। तो भाग से संबंध है किसका, बेटे का। तो इधर को एरो लगाओ और लिखो बेटा। यानी ये बेटा है इसका। एरो हमने इसीलिए लगाया है कि इधर वाले का संबंध हमें बताना है, इधर वाले का संबंध हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी ये बेटा है। आगे है गुणा, और गुणा का मतलब क्या है, पति। तो इधर को एरो लगाओ और लिखो पति, ठीक है, पति। तो ये हमने कर लिया। इतना आसानी से आप कर सकते हो। एरो लगाना है और वो रिलेशन लिख देना है। गुणा का मतलब देख करके हमने लिख दिया पति है तो पति लिख दिया। माइनस का मतलब देख करके हमने लिख दिया बहन, बहन लिख दिया। भाग का मतलब बेटा है तो बेटा लिख दिया। गुणा का मतलब पति है तो पति लिख दिया। लेकिन एरो के निशान सारे के सारे इधर को ही होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। हम इधर वाले का रिलेशन बता रहे हैं, ये वाला इसका पति है, एम का पति ये है। बहन का रिश्ता है यानी एम टी की बहन है। टी की तरफ एरो है यानी बेटा है टी किसका, इसका। एल की तरफ एरो यानी एल पति है किसका, यू का। बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसने पूछा है यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी यू क्या लगता है वाई का। तो अब देखेंगे। अब आप सोचो, पति है यानी ये कोई महिला है। ये कौन है, महिला। भाई एल अगर इसका पति है, ये एल पति है तो ये महिला होगी ना, कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। तो ये पत्नी है। अब देखिए पत्नी का पति, आप समझिए, एक मिनट को आप महिला बन जाइए। अगर आप लड़के हो तो महिला बन जाइए, और महिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब खुद को सोचो कि मेरे पति का बेटा, मेरे पति का बेटा यानी मेरा बेटा, मेरे पति का बेटा यानी मेरा बेटा, और उसकी बहन यानी मेरे बेटे की बहन यानी कि मेरी बेटी। भाई मेरे बेटे की बहन कौन होगी, मेरी बेटी। और मेरी बेटी का पति यानी मेरा दामाद। समझ में आया, मेरी बेटी का पति कौन होगा, मेरा दामाद। यानी ये व्यक्ति यू का दामाद है। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझेंगे। यहाँ से आप पकड़ो, ठीक है। कुछ भी पूछा हो आप यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि ये मैं हूँ। ये सोचो कि ये मैं हूँ। एक तरीका और बताऊँगा, पहले आप इसको समझो। यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करो और ये सोचो कि ये मैं हूँ। ये महिला है तो आप महिला बन जाओ, ये पुरुष है तो आप भी पुरुष बन जाओ, ठीक है। तो ये बोल रही है इसका पति। भाई हमने एरो का निशान इधर इसलिए लगाया कि ये वाला व्यक्ति का रिश्ता है। तो ये पति का रिश्ता है यानी ये इसका पति है, और इसके बेटे की बहन यानी मेरे पति का बेटा यानी मेरा बेटा, और उसकी बहन मेरे पति का बेटा और उसकी बहन यानी मेरी बेटी। बेटे की बहन कौन होती है, मेरी बेटी। तो बेटी का पति यानी मेरा दामाद। अब उसने पूछा है वाई का यू से क्या संबंध है, यानी यू क्या लगता है। तो यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी यू क्या लगता है वाई का। तो यू हो गई वाई की सास। कौन हो गई, सास, सासू माँ, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया ना। तो जब आगे करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ।
तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो दूसरा तरीका आप देख लेते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर ये समीकरण दी हुई है, अब एक एक करके आप इसको फैमिली ट्री के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे y गुणा m, तो a गुणा b का मतलब है a b का पति है, यानी y m का पति है। तो y जो है पति है किसका, m का, तो m जो हो गई फीमेल हो गई। हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, यानी ये कह रहा है कि y m का पति है। फिर है m माइनस t, इसको आप भूल जाओ, अब ये जो है इसको आप भूल जाइए, ये हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप भूल जाओ, ये पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरे तरीके की बात चल रही है। तो y गुणा m, यानी y m का पति है, ठीक है। अब है m माइनस t, तो माइनस वाला मतलब a b की बहन है, यानी m t की बहन है, ठीक है। m कौन है, t की बहन, तो ये बहन है किसकी, t की। एक मिनट, तो m t की बहन है, ठीक है। m t की बहन हो गई, ये पति हो गया, ये बहन हो गई t की। आगे है t भाग l, तो a भाग b का मतलब है a b का बेटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t l का बेटा है। तो t बेटा है किसका, l का, तो l हम ऊपर लिखेंगे और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बेटा है, ठीक है। आगे बोला है, आगे है हमारे पास l गुणा u, तो गुणा का मतलब क्या है, a गुणा b का अर्थ है a b का पति है, यानी l u का पति है। तो l जो है वो u का पति हो जाएगा, पति है मतलब प्लस, तो ये पत्नी हो जाएगी। अब पूछा है y मतलब u का y से क्या रिश्ता है, तो सास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सास। देखिए y की पत्नी की माता, तो y की पत्नी की माता यानी पत्नी की माता कौन होती है, सास होती है। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट इसको फैमिली ट्री बना करके भी सोल्व कर सकते हो, या एरो लगा लगा करके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, तो यहाँ पर आप बहन की जगह क्या करेंगे, इस बार पत्नी। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, पत्नी से है। और a गुणा b का अर्थ है a b की बेटी है, तो गुणा का मतलब है बेटी से, तो यहाँ पर आप बेटी करेंगे, बेटी है। और a भाग b का अर्थ है कि a b का बेटा है, तो ठीक है, a b का बेटा लिखा हुआ है। एक और ऐड करेंगे, a प्लस b का अर्थ है, a प्लस b का अर्थ है, क्या अर्थ है कि a b का पिता है, a b का पिता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी अभी और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि सेम समीकरण यहाँ पर भी देगा, यदि j गुणा k प्लस l भाग m, अगर ये समीकरण है तो उसने पूछा है तो ml से किस प्रकार संबंधित है, ml से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। ये अगर समीकरण है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला रिलेशन आपको बताना है। अभी मैंने जैसे सोल्व करके आपको बताया है वैसे वैसे आपको सोल्व करना है। जैसे गुणा का मतलब क्या है, देखिए गुणा यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है, बेटी, तो यहाँ पर एरो लगाओ इधर साइड में और लिख दो बेटी। एरो हम क्यों लगा रहे हैं इधर की साइड में, क्योंकि इधर वाला व्यक्ति का रिश्ता है, यानी बेटी ये है इस व्यक्ति की, जो भी है ये मेल है फीमेल है हमें नहीं पता अभी, और इसका पता है कि ये बेटी है। आगे है प्लस, तो प्लस वाले को उठाओ और ये क्या है,
पिता। तो प्लस का संबंध किससे है? पिता से। एरो लगाओ और इसको लिखो पिता। अब भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है बेटा, तो बेटा एरो लगाओ और लिखो बेटा। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब उसने पूछा है कि ML से किस प्रकार संबंधित है, यानी M क्या लगता है। तो M को हम खुद मानेंगे, यानी मैं हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो इसको हम मानेंगे कि ये मैं हूँ। ये कौन है? मैं हूँ। अब इसका बेटा L कौन है? M का बेटा, यानी मेरा बेटा और उसका पिता। मेरा बेटा, एक सेकेंड, हाँ, मेरा बेटा, L कौन हो गया? मेरा बेटा और उसका पिता, यानी मेरे बेटे का पिता। तो मेरे बेटे का पिता यानी ये कोई महिला है, ये महिला है, यानी यहाँ पर महिला है भाई। इसका पिता तो ये है, यानी इसका पति। भाई मेरे बेटे का पिता यानी मेरा पति की बेटी, यानी मेरी बेटी। समझ में आ गए? पहुँच गए यहाँ तक? इस रिश्ते तक पहुँचे आप? मेरे बेटे के पिता यानी मेरे पति और उनकी बेटी। तो मेरे पति की बेटी मतलब मेरी बेटी। खुद को आप यहाँ पर मानो, खुद को मानो। और इतना आपको पता होना चाहिए कि मेरे बेटे के पिता कौन होते हैं। मेरे बेटे के पिता कौन होंगे? मेरे पति। और उनकी बेटी कौन होगी? मेरी बेटी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो पूछा है ML से किस प्रकार संबंधित है। तो L से पूछा है तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता। L से पूछा तो यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो M जो है इसकी माँ है, ठीक है, इसकी माँ है। तो क्या हो जाएगा आंसर? माँ। तो ये हो जाएगा माँ। भाई ये इसका बेटा है और ये फीमेल है। क्यों? क्योंकि मेल कौन है? पिता कौन है इसका? K है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फीमेल है, यानी महिला है। तो महिला कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका, जो कि बहुत आसान है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट कर सकते हो फैमिली ट्री बना करके। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। फैमिली ट्री बना करके उससे कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए J गुणा K, तो यहाँ पर ढूंढेंगे गुणा कहाँ पर है। तो A गुणा B का अर्थ है A B की बेटी है, यानी J K की बेटी है। तो K की बेटी है कौन? J। ये हमने बना लिया, बेटी को नीचे बनाएंगे, ठीक है। आगे है K प्लस L। तो प्लस का मतलब क्या है? A प्लस B का मतलब है A B का पिता है, यानी K L का पिता है। तो K कौन है? पिता है किसका? L का, यानी L इसका भाई होगा या इसकी बहन होगी, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे भाग, L भाग M। तो भाग का मतलब है A B का अर्थ है A B का बेटा है, यानी कि L M का बेटा है। तो K इसका पिता हो गया और M का भी बेटा है, तो M कौन हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, यानी इसकी माँ हो जाएगी। अब L का M से रिलेशन पूछा है, तो यानी पिता की पत्नी। भाई K तो पिता है L का, और पिता की पत्नी यानी माँ। पिता की पत्नी यानी माँ। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी समस्या आए तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा। और अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है। तो यहाँ पर पत्नी से हटा करके हम क्या करेंगे? माँ, ठीक है। उसके बाद है गुणा का अर्थ है कि A B की बहन है, A B की बहन है। तो यहाँ से बेटी को हटाओ और लिखेंगे क्या? बहन, ठीक है। उसके बाद है A भाग B का अर्थ है A B की बेटी है। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटी। इतनी ही हमें कोड दिया हुआ है, तो हम इस लास्ट वाली लाइन को हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है कोड। अब उसने पूछा है
तो निम्नलिखित में से किस समीकरण का अर्थ है कि U Q की बेटी है? तो ऑप्शन दूंगा मैं आपका। तो इसमें आपको बताना है U Q की बेटी कब बनेगी, बेटी है, तो कौन सी समीकरण में है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ए नंबर है तो Q माइनस जेड भाग U गुणा के। बी ऑप्शन है Q माइनस जेड गुणा U और भाग हो जाएगा K। सी ऑप्शन में है K माइनस जेड भाग U गुणा Q। ठीक है, अगला ऑप्शन है एक, ऑप्शन नंबर डी है K माइनस U भाग Z गुणा Q। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी समीकरण ऐसी है जिसका मतलब हो जाए कि U Q की बेटी है, U Q की बेटी है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, एरो लगा करके भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा है। तो इसमें आप ऑप्शन एरो लगा करके भी चेक कर सकते हो या डायरेक्ट उस तरीके से भी चेक कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए U Q की बेटी है, यानी हमें कौन सा वो मिलना चाहिए, U जो है बेटी है Q की, यानी U नीचे आएगा Q ऊपर आएगा। ठीक है, ये वाला हमें मिलना चाहिए अगर हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं फैमिली ट्री बना करके। Q माइनस एरो से आप चेक करना, फैमिली ट्री से मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, Q माइनस जेड, A माइनस बी का मतलब है A B की माँ है, यानी Q Z की माँ है। तो Q यहाँ पर माँ है किसकी, Z की। ठीक है, आगे है भाग U, Z भाग U, तो Z का मतलब है A B का A भाग B का अर्थ है A B की बेटी है, यानी कि Z U की बेटी है। तो Z जो है वो U की बेटी है, यानी U इसका या तो पिता होगा या फिर पति होगा। अब देखिए ये तो आपस में दोनों पति पत्नी हो गए, आपस में पति पत्नी हो गए, लेकिन हमें तो संबंध बताना है माता का और बेटी का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो ये हट जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये तो पति पत्नी बन गए, यहाँ पर ये हो गए पति पत्नी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन Q माइनस जेड, यानी A माइनस बी का मतलब है A B की माँ है, यानी Q Z की माँ है। तो Q Z की माँ है, Q Z की माँ है। ठीक है, आगे है Z गुणा U, तो Z गुणा U मतलब A B की बहन है, यानी Z U की बहन है। तो U की बहन है Z, और U भी ऑलरेडी फीमेल है। ठीक है, सॉरी, तो Z U की बहन है, यानी ये आपस में बहन हो जाएंगी। ठीक है, आगे है U भाग K, भाग का मतलब है A B की बेटी है, यानी U K की बेटी है। अब यहाँ पर ये तो फीमेल थी पहले से ही, अब U K की बेटी है। आप मुझे बताइए ये इसकी भी बेटी है। ठीक है, यानी Q की बेटी कौन है, ये, हाँ बेटी है, और बेटी की बहन कौन हो जाएगी, इसकी बेटी, यानी जो ये K होगा इसका कौन हो जाएगा, पति। एक मिनट, Q माइनस जेड यानी A B की माँ है। अच्छा, यहाँ पर फीमेल थी तो K कौन हो जाएगा, यहाँ पर मैंने देखिए मेल फीमेल अगर आप नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मेल फीमेल बहुत ज़रूरी है लिखना। तो ये फीमेल है तो ये इसका पिता हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि U की बेटी होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात, सही है बिल्कुल हमारा आंसर कि U जो है यहाँ पर Q की बेटी है। U क्या है, Q की बेटी है, यानी यही हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर
सीधी सीधी बात है, बेटी की बहन यानी इसकी बेटी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे के दो ऑप्शन आपको खुद चेक करने हैं कि ये वाले गलत क्यों हुए हैं, ये अगले दो ऑप्शन गलत क्यों हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, गुणा भाग के जगह वो कुछ और साइन भी दे सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। साइन देख कर के हमें घबराना नहीं है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में है a भाग b का अर्थ है, सॉरी भाग नहीं है, परसेंटेज है। अर्थ है, क्या अर्थ है भैया? अर्थ है a b की माँ है, a b की माँ है। ठीक है, आगे है a और ये डॉलर का निशान है, b का अर्थ है, क्या अर्थ है कि a b का पिता है, a b का पिता है। ठीक है, आगे है a हैशटैग है b और इसका अर्थ क्या है? a b का भाई है, a b का भाई है। आगे है एक और है कोड a एंड, ठीक है, ये वाला साइन है b, इसका अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार कोड दिए हुए हैं। आगे बोला है यदि जे एंड, सॉरी एंड नहीं है, एक ये लिखेंगे जे डॉलर एच हैशटैग आर परसेंटेज एन और एंड, ठीक है, टी और आगे है हैशटैग यू परसेंटेज पी। तो ये हमारे पास समीकरण दी हुई है। अगर ये है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आगे आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अगर ये समीकरण है हमारे पास तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जे एन का नाना है। ठीक है, पहला है। दूसरा है आर पी की नानी है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी तीन सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ओके। सी, ऑप्शन नंबर सी है आर यू की माँ है। ठीक है, और डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। डी ऑप्शन में है एन पी की बहन है। तो ये चार ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पहले कोड दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक समीकरण दी हुई है कि भैया ये इनका मतलब है, ये ऐसे ये रिश्तेदार हैं आपस में। तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। आप एरो बना करके सॉल्व कर सकते हो, एरो बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर फैमिली ट्री बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो एरो बना करके आप खुद सॉल्व करना, मैं आपको फैमिली ट्री बना करके
क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ए भाग बी, सॉरी यहाँ से पकड़ेंगे, ये डॉलर है, जे डॉलर एच, यानी ए डॉलर बी का मतलब है ए बी का पिता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे एच का पिता है। क्या हो जाएगा, जे जो है वो एच का पिता है, पिता है मतलब प्लस लगा देंगे। आगे हैशटैग एच हैशटैग आर, तो ए हैशटैग बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि एच आर का भाई है। तो ये क्या हो जाएगा, एच जो है भाई हो जाएगा, यानी मेल हो जाएगा, तो प्लस लगा दे किसका, आर का। ठीक है, आर परसेंटेज एन, यानी ए परसेंटेज बी ए बी की माँ है, यानी कि क्या हो जाएगा, आर एन की माँ है, यानी ये फीमेल है और ये माँ है किसकी, एन की। ठीक है, आगे बोला है एन एंड टी, तो ए एंड बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो एन टी की बहन है, यानी ये क्या है, फीमेल है, टी एन सॉरी, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो गए। आगे बोला है टी हैशटैग यू, यानी हैशटैग का मतलब है ए बी का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि टी यू का भाई है, तो टी भाई है किसका, यू का। ओके, और परसेंटेज का मतलब क्या है, यानी ए बी की माँ है, यानी यू पी की माँ है, तो यू जो है वो पी की माँ है, तो यू को जो है वो पी की माँ है, यानी ये फीमेल है। ठीक है, इतना हमारे पास जो है समीकरण दी हुई है, और ये हमारे पास एक फैमिली ट्री बन करके आ गया। नीचे जो है पी लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये यू जो है ये पी की माँ है, तो पी नीचे लिखा हुआ है, आप मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फैमिली ट्री बन के आ गया। अब एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जैसे जे एन का नाना है, यानी ये जो जे है इसके बारे में बताना है इससे, यानी क्या ये जे एन का नाना है या नहीं है, तो देख लेते हैं। एन जो है बेटी है आर की, आर जो है फीमेल है और इसके पिता है ये भाई, आर जो है फीमेल है, यानी एन की माँ आर और आर के पिता जे, यानी ये कौन है, एन के नाना, यानी माता के पिता कौन होते हैं, नाना, यानी ये तो सही है, ये तो सही है, गलत वाला हमें बताना है। आर पी की नानी है, तो आर जो है पी की नानी है, ये चेक कर लेते हैं। आर जो है ये है आर। ठीक है, पी, इस वाले पी से हमें रिलेशन बताना है, तो देख लेते हैं भाई। यू इसकी माँ है और माता की माता, भाई यू जो है पी की माँ है और यू की माँ कौन है, आर है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ये बात भी हमारी एकदम 100% सही है। आगे है आर यू की माँ है, आर जो है यू की माँ है, तो क्या आर और यू, आप ये आर जो है यू की माँ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये इसकी माता है, देख सकते हो आप, ये भी सही है। आगे देखते हैं, एन पी की बहन है, एन जो है क्या पी की बहन है, क्या एन और पी एक लाइन में है, क्या नहीं है, ये नीचे है, तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा गलत हो जाएगा। एन पी की बहन नहीं है बल्कि मौसी हो जाएगी, यानी माता की बहन हो जाएगी, यानी मौसी हो जाएगी, लेकिन बहन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और हमसे यही पूछा था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन जो है होते हैं, आप एरो बना करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, करो खुद और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, और अगर एरो बना करके आपसे सोल्व ना हो तो आप बताना और मैं आपको अलग से समझा दूंगा वीडियो बना करके। ठीक है, जो जो डाउट आपके पास हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन भेज सकते हो, अलग से मैं वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे पास
ये थे हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देख लेते हैं अगला टाइप जो लास्ट है, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको इसका समझाऊंगा, क्योंकि ये बड़े भी होते हैं, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ग्रुप वाले क्वेश्चन, ग्रुप या फैमिली, ठीक है, ग्रुप या फैमिली वाले प्रश्न। तो एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। 5 सदस्यीय एक क्वेश्चन है, आप लिखोगे क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लिखो 5 सदस्यों के L M N तथा O का एक परिवार है, ठीक है। 5 व्यक्ति है, कौन कौन? K L M N तथा O। तो ये 5 व्यक्ति है, इनका एक परिवार है, ठीक है। उनमें से एक विवाहित जोड़ा है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि उनमें से एक विवाहित जोड़ा है और O अविवाहित है। अगला लिखेंगे O अविवाहित है। आगे लिखेंगे तथा K का भाई है। O अविवाहित है तथा K का भाई है। आगे है N O की बहन है, N O की बहन है, ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो M एकमात्र विवाहित महिला है तथा N की माँ है, ठीक है। आगे लिखो समूह में केवल L और O ही पुरुष है। तो समूह में केवल 2 ही पुरुष है, L और O। आगे है K का पिता कौन है? K का पिता आपसे पूछा गया है, K का पिता कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला और एक ही क्वेश्चन समझेंगे इस टाइप का, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते हैं। और आएगा भी तो आप कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा उसको आप कर लोगे। और पजल वाला क्वेश्चन आ जाए यानी बहुत बड़ा आ जाए तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, वो बैंकिंग लेवल में आता है, तो एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आएगा एसएससी में आएगा तो परिवार वाला, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 सदस्यों का परिवार है, कौन कौन है? K है, L है, M है, N है और O है। 5 सदस्य है, इसमें 5 सदस्यों का परिवार है और इसमें एक विवाहित जोड़ा है, यानी एक कपल है इसमें, इस परिवार में। आगे है O अविवाहित है, यानी O जो है अविवाहित है, तो ये भी डेटा दिया हुआ है। तथा K का भाई है, तो O जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे सोल्व करना। O अविवाहित है और K का भाई है, तो भाई है कौन? O किसका? K का। तो ये भाई वाला हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। आगे है N O की बहन है, तो N जो है वो बहन है किसकी? O की, तो ये हो गई इसकी बहन, ठीक है। N जो है O की बहन हो जाएगी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। N O की बहन है, M एकमात्र विवाहित महिला है, M एकमात्र विवाहित महिला है, ठीक है। तथा N की माँ है, तो M जो है N की माँ है और ये क्या है? महिला है और विवाहित महिला है, यानी शादीशुदा है। आगे बोला है समूह में केवल L और O ही पुरुष है, तो L और O ही पुरुष है, यानी ये कौन हो जाएगी? स्त्री हो जाएगी, यानी महिला हो जाएगी। ये पुरुष हो गया, तो बचा कौन पुरुष? L बचा ना, तो वो कौन हो जाएगा? इसका पति हो जाएगा, ठीक है, इसका पति हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 5 ही व्यक्ति है पूरे परिवार में, ऑब्वियस सी बात है, ये 4 तो ये हो गए, और ये अगर शादीशुदा है यानी ये विवाहित महिला है, तो इसका पति कोई ना कोई तो होगा। तो ये तो सब इसके बच्चे हो गए, तो बचा कौन? L, तो L ही इसका पति हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है K का पिता कौन है, तो K का पिता कौन है? K की माता अगर M है तो इसका पति L है, तो यानी माता के पति कौन हो जाएंगे?
आपके पिता। तो क्या क्या संबंध आ जाएगा, के का पिता कौन है, एल, एल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, के का पिता कौन है, एल है। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्लड रिलेशन के 4 टाइप के क्वेश्चन, और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। और मैं अगली वीडियो रहेगी आपको सुपर 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है इस वीडियो के अगली वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जो 2018 से लेकर के 2022 के बीच में पूछे गए हैं TCS के द्वारा। ठीक है, तो आप जो है इनको ज़रूर देखना, इस वीडियो को आराम से नोट कर सकते हो, नोट्स बनाओ, एक बार रिवीजन करो, बस आगे क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो 9557760685 पर आप व्हाट्सअप करके कुछ भी पता कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट मैं आप लाता रहूँगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है वो दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।